सलमान साहब क्या कहेंगे, हुकूमत ने तो पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है आपकी जमात पर। देखिए, ये हुकूमत का इख्तियार नहीं है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इख्तियार है किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाने या ना लगाने का। तो ये अपनी तरफ से एक रेफरेंस तो भेज सकते हैं, और रेफरेंस किस ग्राउंड पे भेजा जा सकता है वो भी आइन में दर्ज है। इन्हें ये साबित करना होगा कि पीटीआई मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई जमात है। मुझे यही नजर आता है कि बदहवास हो चुके हैं। जो पीटीआई को अदालत उज़्मा से कामयाबी मिली है मखसूस नशस्तों के हवाले से, इमरान खान साहब के जो मुकदमे, जो लग़ मुकदमे उनके खिलाफ हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। तो अब ये बौखलाहट में कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, ये एक बेवकूफाना कदम होगा और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अवाम की अदालत में भी जाएगा। इतना आसान नहीं है अवाम की आवाज को, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को खत्म करना। अच्छा सलमान साहब, ये भी बताइएगा कि मुमकिन तौर पर ये बात पॉसिबल थी कि हुकूमत इस किस्म का कदम उठा सकती है, आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है अपने दिफा के लिए? देखिए, ये बात हवा में थी, लेकिन हमारा नहीं ख्याल था कि इस हद तक ये गिर जाएंगे। कमजोरी और बेअक्ली की ये सतह होगी। लेकिन बहरहाल हम बिल्कुल वाज़ेह हैं, पीटीआई के खिलाफ कोई इल्जाम इस नौयत का साबित नहीं हो सकता कि पीटीआई ने मुल्क की सालमियत पे कोई हमला किया है। पीटीआई तो मुल्क को जोड़े खड़ी हुई है, हर सूबे में पीटीआई मौजूद है, और पीटीआई ने पाकिस्तान को मैं समझता हूँ इस्तेहकाम दिया हुआ है। आप पीटीआई को मंजर से हटाते हैं तो ये वोटर जो पीटीआई का है उसको तितर बितर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर कुछ पता नहीं कि मुल्क किस जानिब जाए, मजहबी जुनूनियत की जानिब जाए, लिसानी तफरके की जानिब जाए। ये इंतहाई बेवकूफाना बात होगी। एक दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है, सन 75 में नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया और उसके इंतहाई अंदोनाक नताइज मुरतब हुए मुल्क की सियासत पर। अच्छा सलमान साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग या कितना मुश्किल होगा इस चीज को प्रोसीड करना? देखिए, उनके पास तो सिर्फ झूठ ही होगा ना। झूठ की बुनियाद पे वो एक मफरूजा कायम करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनके मफरूजे को मान ले। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। अच्छा सलमान साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जा रही थी, मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, और अचानक पहले राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया और अब अता तारड़ साहब ने जो है वो वाजे कर दिया कि हम यही फैसला कर चुके हैं। क्या कहेंगे, क्या मामला होने जा रहे हैं आगे? ये देखिए, ये मामला सब अवाम के सामने है। एक तरफ कहती है एपीसी हम बुलाएंगे, आप एपीसी में शिरकत कीजिए, हमने आमादगी जाहिर की। उसके जवाब में अब ये करते हैं मिसाक मईशत की जरूरत थी, इस मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, ना कि इस किस्म की महाजराई की। लेकिन सलमान साहब, इल्जाम तो आप लोगों को पर भी लगता है कि आप लोग शायद मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं या आप लोग हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। बिल्कुल ये झूठ बात है। ये इन्होंने एक लग़्व, एक मफरूजा और एक बयानिया कायम किया है। एपीसी में जब आने की हमने आमादगी जाहिर की तो उसके बाद क्या रह गया? पार्लियामान में बैठे हैं, कमेटीज में बैठे हैं, हर सतह पे गुफ्तगू हो रही है। तो सलमान अकरम राजा साहब, ये भी बताइएगा, मौके का फायदा उठाते हुए मैं ये सवाल आपसे करना चाहूंगा कि बैकडोर पर कोई राब्ते हुए हैं? नहीं, देखिए उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब जो फ्रंट डोर से ये गुफ्तगू कर रही हैं, अब तो हमें इस पे तवज्जो मरकूज करनी होगी ना। बैकडोर का अब क्या मतलब रह गया? आप लोगों से कोई राब्ता नहीं हुआ बैकडोर पे? इनको हमारा वजूद कबूल नहीं है, तो फिर किसी और मुज़ाकरात की तो कोई जरूरत नहीं है।